भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 31 अगस्त को प्रदोष व्रत आ चुका है। जी हाँ भक्तों, जो मासिक प्रदोष होती है ना, वो कब आ गई है हमारी केवल केवल 31 अगस्त को। जी हाँ भक्तों, जो अगस्त का आखिरी दिन होगा, ठीक है, उसी दिन आ गई है। दिन होगा शनिवार। तो आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, अगर अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है तो प्रदोष के दिन अवश्य रूप से मनोकामना मांग लीजिएगा। आपकी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है, अगर अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है ना, वो पूरी होगी ही होगी, इसकी गारंटी है। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या आती है? लाखों की भीड़ आती है। तो क्या हुआ, जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से मतलब 2-3 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की क्या कथा में क्या हुआ, लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों की अलग-अलग मनोकामना है। क्या है? अलग-अलग। किसी की कोई धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कोई कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई मतलब बीमारी की मनोकामना है, गुरुदेव हमारी बीमारी जो है ना, वो ठीक नहीं हो पा रही है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। मतलब तरह-तरह की लोगों की अपनी-अपनी मनोकामना थी। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से तुम्हारी जो कोई भी समस्या है ना, वो प्रदोष के दिन, यही बोला था गुरुदेव ने कि प्रदोष के दिन उपाय करना, जो कोई भी इच्छा मनोकामना है अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस भी आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था। लेकिन जब गुरुदेव को क्यों क्यों था धन्यवाद के रूप में? कि उन्होंने लिखा था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने सारा का सारा कर लिया है और हमारी सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो भी पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से व्यक्ति की सारी जो इच्छा होती है, सारी की सारी जो मनोकामना होती है, वो पूरी हो जाती है और व्यक्ति जो कुछ भी मनोकामना अपनी माँगना चाहता है, वो सब मनोकामना पूरी हो जाती है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी ना, वो अवश्य रूप से मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उपाय में जाने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, ठीक? जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है, ठीक? कौन-सा है? वो धन प्राप्ति का उपाय है। अब धन प्राप्ति का उपाय में आपको करना क्या है, अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है तो धन प्राप्ति का ही उपाय कर लीजिएगा। इस उपाय में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस उपाय में 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 2 से 3 बूंद गंगा जल चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 2 से 3 बूंद आपको गंगा जल चाहिए। अब देखिए, जो 2 से 3 बूँद गंगा जल है वो कैसा होना चाहिए, आप तो ले लेना उसी लोटे में। लेकिन जो 1 लोटा जल है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तांबे के लोटे में। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं ना इस उपाय में, कि वो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो स्टील के लोटे में जल ले लेंगे, जो कि सबसे बड़ी गलती है। आपको तांबे के लोटे में लेना है, ठीक? ले लिया आपने। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो मंदिर परिसर से जाके जल उठा लेते हैं, जो कि वो भी गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं उठाना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक? ले लिया आपने। अब आपको देखिए करना क्या है, जैसे आपने ले लिया,
उसमें आपको 2 से 3 बूँद क्या मिला लेना है, गंगा जल मिला लेना है, ठीक। गंगा जल मिला लिया। अब आपको बारी आती है किसकी, अब बारी आती है हमारी किसकी, हमारी बारी आती है बेलपत्र की। अब देखिए जो बेलपत्र है, बेलपत्र में आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र जो है ना, वो कहीं से भी कटा-फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। क्या होना चाहिए, कटा या फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं बेलपत्र लेने में, तो आपको इससे बचना है। और जो बेलपत्र है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है ना, वो क्या होना चाहिए, वो 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो बेलपत्र में गलती क्या करते हैं, वो 1 पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि 1 पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है, ठीक। ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया उसी लोटे में डाल लीजिए और पहुँच जाइए सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुँच गए, अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएँगे और चुपचाप जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करके चले आएँगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। अब नंदी के ऊपर कहाँ अर्पित करेंगे, देखिए नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको एक नाम लेके, कौन-सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको चुपचाप नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित करना है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो नंदी के पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए, केवल आपको क्या करना है, जल अर्पित करके क्या करना है, चले आना है, ठीक। और जो बेल पत्र है उसको निकाल के बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेके, देखिए महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो उन्हीं का नाम लेके चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कहाँ करना है, आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे, ठीक। और अपनी जो भी धन प्राप्ति की मनोकामना होगी सब की सब माँग लीजिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है, ठीक। ये था हमारा कौन-सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, सिंपल सा आपको लेना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये काहे का उपाय बता रहा हूँ, ये कर्जा मुक्ति का मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। तो देखिए जो कर्जा मुक्ति का उपाय है इसमें आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको लेना है केवल और केवल कच्चा दूध, और कच्चा दूध लेके कहाँ पहुँच जाना है, सीधा-सीधा बरगद के पेड़ के नीचे। जी हाँ भक्तों, शिव मंदिर मत जाइएगा, बरगद के पेड़ के नीचे। अब बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच गए, बरगद के नीचे पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचे आपको 3 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करनी है, और बरगद के पेड़ की परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन-सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको चुपचाप क्या करना है, आपको अर्पित करवाना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया और अपनी मनोकामना माँग ली तो ज़्यादा नहीं, जल्दी से जल्दी 1 से डेढ़ महीने के अंदर आपका जितना भी कर्जा है सारा का सारा महादेव समाप्त करेंगे ही करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।